दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वालों की आज जिंदगी बदल जाने वाली है। ऐसी क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो कि सीधा आप लोगों के पेपर में छपने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका उत्तर है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की ही नहीं, स्वतंत्र भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर है बारहसिंगा। दलदली हिरण यानी बारहसिंगा को उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु माना जाता है। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर है देवनागरी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की भाषा और लिपि देवनागरिक है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने 1875 में मुंबई आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, हाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है पछताना है। ठीक है, अवसर निकल जाने पर व्यक्ति पछताता है, इससे हाथ मलना कहते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसे मूल रूप से बांग्ला में 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जनगण मन पहली बार आया था, तो सन पूछता है, आप लोग सन बताइए कि 1911 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज में संगम पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुंभ मेला कितने वर्ष पे आयोजित होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हर 12 वर्ष पे आयोजित होता है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है भगत सिंह ने दिया था। यह नारा हसरत मोहानी ने लिखा है, लेकिन भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, कभी कभी पूछता था जिंदाबाद जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो क्या है कि हसरत मोहानी ने। हिंदी में संज्ञा कितने भेद होते हैं? यानी हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र है। ठीक है, शुक्र सबसे अधिक चमकता है, इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। आप लोगों के पास देखिए इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आते हैं। पहला तो आप लोगों को जो बताई हूँ कि सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा, ठीक, इसके बाद भोर का तारा किसे कहते हैं ये पूछ देगा, सांझ का तारा किसे कहते हैं ये भी पूछ देता है। इन दो तीनों का आंसर शुक्र होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन क्या नाम था? तो उसका उत्तर है सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बाद में बुद्ध कहलाए। ठीक है, वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था। ठीक है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? इसका उत्तर है पाताल होता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, भारत के एकीकरण में योगदान के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कभी कभी पूछ देगा कि क्यों कहा गया है, किस कारण? तो क्या है कि भारत के एकीकरण के योगदान के कारण। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है हिंदी और उर्दू है। हिंदी पहली राजभाषा है और 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा है। कभी पूछ देता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर कहलाएगा। ठीक है, अनुज का सही अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होता है छोटा भाई। ठीक है, अनुज का अर्थ बाद में जन्म वाली क्या है कि छोटे भाई को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? इसका उत्तर होगा 403 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, कभी कभी आप क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछ देगा कि कितने प्रतिशत पाया जाता है नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होगा 78। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
इसका उत्तर है अजात शत्रु होगा। ठीक है, जिसका शत्रु न पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के पूर्वी छोर पर होने के कारण यह सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जिसे हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है हैरान रह जाना होता है। ठीक है, बहुत अधिक आश्चर्य होने पर इसे दांतों तले उंगली दबाना भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर है अशोक है। ठीक है, अशोक वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ठीक है, 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस के दिन दिवस मनाया जाता है, यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों से पूछ कि सन कौन सा है, तारीख है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 5 सितंबर को। कमल का पर्यायवाची क्या है? इसका उत्तर है पंकज है। ठीक है, पंकज, नीरज, सरोज, राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल का नगरी कहा जाता है? ठीक है, इसका उत्तर है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के काम और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, पर का विलोम क्या होता है? इसका उत्तर होता है सागर। ठीक है, ऊंचाई के विपरीत गहराई के लिए सागर उचित माना जाता है। ठीक है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? इसका उत्तर है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी से। ठीक है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक वीवी किरणों से रोकती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में छपने वाले हैं, समझ लीजिए जैसे पेपर लीक हो गई हो। ठीक है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कि रट के ही जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होने वाला है, सारे क्वेश्चन A to Z हूबहू छपने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर दोस्तों को अपने जरूर कीजिएगा ताकि आपका भला सबका भला हो। ठीक है।